तो हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा एंड हनीजा। और मैं पूजा जी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और हम तो भैया अच्छे ही हैं। और यहाँ हमारा बेटा देख रहे हैं टीवी। ओए ओए हनी सिंह, हनी सिंह हेलो नहीं करोगे अपनी फैमिली को? तो गाय जा जो हेलो नहीं। अच्छा करोगे, करो। तो गाइस ऐसे कौन हेलो करता है, बट ये। और अभी ना मैं ये ब्लॉग की शुरुआत आ गए तो गाइस हमारे हस्बैंड भी आ गए तो चल। तो अभी ना मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम अभी। और आज गाइस पता है मैं बहुत गीली हो गई, बहुत ज़्यादा गीली हुआ। यूँ कि 4 बजे के टाइम जब मैं गई थी ना डी मार्ट, मेरे कुछ सामान लाने थे। चाय पीना है? नहीं, चढ़ा हुआ है। तो फिर हमारे पति आए और वापस हो जा रहे हैं क्योंकि वो आज कहीं थे, अभी फिर उनको कहीं साथ फ़ोन आ गया तो अभी जा रहे थे। दिन भर बाहर ही थे। तो हुआ यूँ कि जब मुझे डी मार्ट से ना कुछ सामान कुछ के किराना का सामान लाना था तो मैं गई डी मार्ट 4 बजे। और जिस टाइम गई ना उस टाइम बहुत भयंकर धूप थी, बहुत भयंकर धूप थी। मतलब 4 बजे के टाइम इतना भयंकर धूप थी जो मैं क्या बताऊँ। और डी मार्ट ना जस्ट हमारे घर के आगे, थोड़ा से मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगता होगा। मैं डी मार्ट पहुँची। डी मार्ट हाँ 5 या 7 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट के अंदर में मैं डी मार्ट गई। ठीक है, डी मार्ट गई, मैंने सारा जो भी सामान लेना था हमने सब लिया और हमने सारे सामान लिए। फिर उसके बाद हमने स्कूटी पर रखा और जैसे ही मैं स्कूटी पर बैठ के और जैसे चौराहा है ऊपर के बीच में इतनी भयंकर बारिश में फंस गई, इतनी भयंकर बारिश में मैं फंस गई कि मतलब वहाँ से यहाँ आने में जो मतलब 5 मिनट के अंदर में इतनी गीली हो गई जो लग रहा था जैसे मैंने कम से कम आधा घंटा में जितना हम लोग गीला होता ना उतना ज़्यादा गीला हुआ है। मेरा पूरा सामान भी गीला हो गया। और जिस टाइम से मैं गीली हुई हूँ ना और वहाँ से गीला हो गया, फिर मैंने कपड़ा वगैरह चेंज किया क्योंकि आज मैंने पहनी थी प्लाजो और कुर्ता। और बाल सब इतना भयंकर गीला हो गया, कसम से बता रही हूँ। जब मैं बारिश में गीला होती रहा तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर वापस मेरा वही हाल हुआ। मेरे ना सर नहीं उठ रहे हैं और मुझे ना बस नींद आ रही है और कुछ नहीं। और मैं वहाँ से आने के बाद सब सामान ऐसे फैला दिया क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं थी रख रही थी। क्योंकि मुझे ना अगर मैं बारिश में 2 मिनट भी गीला हो जाऊँ ना उसी टाइम से मेरे को ना तबीयत अजीब होने लगता है अंदर से। तो मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया, उसके बाद मैं जाके लेट गई। लेकिन अभी भी मुझे मतलब लग रहा है जब मैं क्या करूँ। तो अभी हमने फिलहाल तो अभी चाय बनाया है, बनाए नहीं चढ़ाई हूँ गैस पे। और आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे सारे सामान को रखे हैं। ये सब देखो, ये सब ऐसे ही हमने फैला दिया। कुछ इधर यहाँ बच्चों सबको भी रखना भी है। लेकिन अभी मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी ना तब तक मेरे को ठीक नहीं लगेगा। और मैं मतलब बारिश में चाहे मैं थोड़ी सी गीला हूँ या ज़्यादा गीला हूँ लेकिन मेरी तो बैंड बजनी ही बजनी। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चाय। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड साथ में शेयर करना ना भूलें। मैं भी। और ये मेरा बेटा आज अकेडमी नहीं जा पाया क्योंकि इतनी भयंकर 4 बजे ही जाता है तो वो फिर से उठा लिया। तो मैंने सोचा जैसे मैं मतलब 3 बजे में गई थी डी मार्ट, 4 बजे बोल रही हूँ, 3 बजे गई थी, सॉरी गाइस इसके लिए। 3 बजे गई थी तो मैंने कहा जब मैं डी मार्ट जाऊँगी वहाँ से मैं मतलब 1 घंटे में तो मैं सब कुछ करके आ जाऊँगी। तो 4 बजे आऊँगी, सामान रखूँगी, फिर इसको 1 में लेके चली जाऊँगी। बट इतनी उस टाइम बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि मैं डी मार्ट एकेडमी इसको आज नहीं जाने दिया क्योंकि जाता भी कैसे वैसे जा गया था जो आज छुट्टी होगी। और ये हमें बार बार उठा लेता है। तो अभी पहले चलती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं सारे सामान को एडजस्ट चाय मैं जब हनी को पता था कि मामा अपने लिए चाय बना रही तो बोल रहा है कि मामा मुझे भी चाय ब्रेड खानी है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ उसके लिए ब्रेड सेक लेती हूँ। वैसे टोस्ट पड़ा हुआ वो नहीं खाएगा, उसको चाय ब्रेड ही खानी है। और मेरी शक्ल देखो, मुझे फीवर जैसा अंदर से फील हो रहा और मेरे शक्ल पे 12 बजने लगे। और मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं 2 दिन अब बिस्तर पे पड़ूंगी।
क्योंकि मुझे आँख खोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। तो भी चलते, फिर उसके लिए मैं ब्रेड सेक देती हूँ। गाइस यहाँ हमने हनी के लिए 3 ब्रेड सेके, बटर लगा के, बटर के साथ उसको दिए था, क्योंकि घी लगा के करते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट हल्का हो जाता है, और बटर लगा के करते हैं तो क्रिस्पी जैसे, तो उसको क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में लगता है। और यहाँ उसने पहले ही अपनी चाय ले आई थी, देख सकते हो। तो यहाँ छोटा रोबोट क्या हुआ। और गाइस इसकी जो जगह है ना यहाँ है, ठीक है, ये देखो यहाँ है। और देखो डी मार्ट से क्या क्या लेके आए हैं आज हमें, क्या मतलब इसके चक्कर में हमें अब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ चीनी है, बिरयानी मसाला है, हल्दी पाउडर है, मैगी मसाला है, शाही बिरयानी मसाला ये भी है, 3 तेल है, बादाम वाली नूडल्स है, जीरा है, केक है, मीट मसाला है, पनीर मसाला है, गरम मसाला है, छोला मसाला है, इलायची है, इधर मखाना है, टोस्ट है, इसमें पास्ता है, ये खीर के लिए चावल है, खीर वाली चावल लगाती है, ये चावल का आटा है, घी है, और पोहा है, बेसन है, ठीक है, इतने सामान है। और चावल बच गया, चावल नहीं लेके आई, हाँ उसके अंदर और तेल भी होंगे, ठीक है। इतने सामान थे, और इस सामान के चक्कर में अगर मुझे सच में पता होता ना गाइस तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। मतलब यहाँ क्या रहता है ना, एकदम धूप रहती है, एकदम धूप रहती है, और फिर एकदम ही भयंकर वाली बारिश हो जाती है। बहुत अच्छा हुआ कि मोबाइल लेके नहीं गए थे, क्योंकि मैं हनी को घर पे छोड़ के गई थी ना, तो मैं अगर कहीं ऐसे जाती हूँ तो मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ। और मेरे पास एक ही मोबाइल है, ठीक है, मैंने हनी को अभी तक मोबाइल दिया नहीं है, और इसके कारण मैं घर में एक्स्ट्रा मोबाइल रखती भी नहीं हूँ कि क्या पता फिर इसके आगे चल के मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। ये सारे सामान को रखना ही है, ठीक है। अभी चाय पी लेती हूँ, और मुझे ना अभी हस्बैंड को फ़ोन कर देती हूँ कि वो मेरे लिए मेडिसिन लेके आएंगे। नहीं लेके आएंगे ना तो मैं हमसे रात का खाना पीना नहीं बन पाएगा सच्ची में। तो आप लोग वीडियो को ऐसा जरूर देखिएगा। अभी हमारी भी चाय हो चुकी है, तो चलते हैं, अभी चाय लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो चाय पीने के बाद हम आ गए थे ऊपर, क्योंकि टाइम हो चुका था घर में दिया बत्ती का उस टाइम। तो दिया बत्ती कैसे ना करे, तो ऊपर आए तो यहाँ हमने जो कपड़ा जो लाया था ना बाहर से, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि हम डी मार्ट कपड़ा ला के रख के और डी मार्ट चले गए थे, क्योंकि मैंने सोचा मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर हनी को एकेडमी जाने में दिक्कत हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि बारिश इतनी भयंकर हो जाएगी। तो यहाँ अभी दिया बाती करने से पहले ना, यहाँ मैं सारी मेरे क्या रहता ना कि शाम के टाइम ना मैं घर में एक एक चीज़ सही तरीके से रख लेती हूँ, क्या कि बोला जाता है ना कि घर को अस्त व्यस्त करके कभी घर में दिया बाती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ हम सारे कपड़े फ़ोल्ड करने लगे, और ये जो हमारा फ़्रॉक है ना, इसको तो फ़ोल्ड करो ना करो, इसको तो प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या बताए। तो ये हमारा सारा कपड़ा फ़ोल्ड हो चुका था। उसके बाद यहाँ हम आ गए थे दिया बत्ती करने। और भैया ये हमारे भगवान जी, और आज दिन है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन तो हमें दिया तो लगानी ही पड़ती है। साथ में हमें ना पूरे घर में ना बोलते हैं ना लोहमान की और लौंग की धूप, ये सब की मैं ना धुआं लगाती हूँ, क्योंकि मतलब बोला जाता है कि हफ्ते में कम से कम 2 या 2 बार, ना ज़्यादा तो मंगल और शनिवार को दिन ऐसे करने चाहिए, ताकि घर में शुद्ध वातावरण बना रहे, हमेशा पॉजिटिव यूज आपके घर में है, ठीक है। तो यहाँ हम उसी के लिए सब करने लगे। और बाबा रे बाबा, मेरी इतनी हिम्मत, बहुत मुश्किल से, मैं कसम से बता रही हूँ, अभी मेरी कर रही हूँ, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और क्या है ना, कभी किसी किसी को कोई चीज़ सूट करता है, किसी किसी को नहीं करता। हमें, मेरे साथ क्या है ना, मुझे ज़्यादा धूप सूट नहीं हो पाती। अगर ज़्यादा धूप में मैं कहीं से जाऊँ तो बीमार रहती। बारिश भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं। एक बार तो मैं ठंडी में चली गई थी सलकनपुर घूमने, और वहाँ सलकनपुर गई, और वहाँ से रास्ते में आते आते जो अपने डैम है ना ये कोलार वाली, उधर आते आते मुझे इतना फीवर हो गया था, इतना फीवर हो गया था कि मतलब वहाँ से आने के कल होकर पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया। तो ऐसे इसलिए ना मैं ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी में मैं कहीं जाना आना छोड़ ही देती। तो गाइस यहाँ ना खाना पीना खाने के बाद हम आ गए थे। जो सामान हमने डीमार्ट से लाई थी ना, उस सब डाइनिंग टेबल पर ऐसे बिखरा पड़ा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना सब सामान रखने आ गई थी, और खाना आज हमने नहीं बनाया था। सच बताऊँ, जब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे लिए मेडिसिन लेके आओ, तो उन्होंने बोला कि तू आराम करो, मैं खाना इधर से ही लेके आता हूँ और दवा भी लेके आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खाना तो मुझे आज बाहर का खाना नहीं है। तो फिर उनको याद आया कि अरे हाँ आज तो मंगलवार है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कर, तू आराम कर, मैं 5
5 मिनट में आ गया और मैं तुम दवा खा लेना और मैं खाना बना दूँगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं, और खाना कुछ ज़्यादा था ही नहीं। तो फिर वो मेरे हस्बैंड आए और खाना उन्होंने बनाया था, दाल, चावल, आलू की भुजिया और करेले की भुजिया थी ही, और थोड़ा-सा छोला था ही। तो बस एक चावल दाल भुजिया ही बना लेते हैं। और गाइस पता है, चावल दाल भुजिया ये सब ये बना लेते हैं, बस उनको रस वाली सब्ज़ी नहीं आती है। तो खाना, और सबसे पहले जब वो आया ना तो मैंने मेडिसिन खाई, और मेडिसिन खाने के बाद ना मैं 2 डेढ़ घंटे अच्छे से आराम की। क्योंकि उस टाइम की शक्ल जब आप खुद देखो ना, जब मैंने ब्लॉग की शुरुआत की, उस टाइम की मेरी जो शक्ल थी, जो मेरे फेस का जो चमक था, और अभी में दोनों में कितना अंतर है। मेरे उस टाइम ना फेस अजीब लग रहा था, और अभी देखो मेरा वही फेस। मतलब ये होता है मेरे चेहरे पे ना तुरंत पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ या मेरे शरीर को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वो आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा जी इसको ज़रूर कहीं न कहीं कुछ हुआ है या कुछ हो रहा है, इस वज़ह से इसका मेरा साफ चेहरा उतर जाता है। और अभी देखो मेरा यही चेहरा है। तो यहाँ हमने खाना पीना, तो हमने दवा खाने के बाद ना मैं लेट गई थी, और इधर हमारे हस्बैंड सारा खाना बना लिए थे। खाना बनाने के बाद उन्होंने हनी को भी एक खिला दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया कि पूजा तुम भी खा लो। तो मैं भी खाना खाई। खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोया। उसके बाद यहाँ पे हमने सारे सामान, हस्बैंड बोले कि लाओ मैं रख देता हूँ, तुम बता दो कैसे क्या रखना है। तो मैंने कहा नहीं, आपसे नहीं होगा, आप ऐसा करना, आप डब्बा वगैरह ला दो, मैं रख लेती। तो उन्होंने सारे डब्बा लाए, और यहाँ पर ना मैं एक एक सामान करके रखने लगी, क्योंकि मैं एक जगह सिर्फ मसाला ही रखती हूँ, और एक जगह सिर्फ हनी का ही, एक डब्बा में सिर्फ हनी का ही सामान रहता है। क्योंकि हनी का सामान भैया अगर मैं इस किसी में रखूँ तो हनी पूरे डब्बे फैला देंगे। तो इसलिए ना मैं एक जगह एक ही हनी का अलग, जिसमें उनका खाने पीने वाला हो, और एक में मैं इधर सब मसाला रखती हूँ, और एक में इधर जो ऐसे मैगी वैगी अदर बदर जो भी होता है। तो इस यहाँ पर मैं सामान सब रखने लगी। और गाइज अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोग इस ब्लॉग को अच्छे से देखो, एंजॉय करो। और फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड साथ में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज आप लोग को हमारे ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और मेरे हस्बैंड उधर आम बोले कि पूजा मैं आम काट रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे सारा सामान हो गया था। तो बोले कि पूजा मैं आम काट के ला रहा हूँ, आम खाएंगे। बताओ, मतलब उनको आम देखने के बाद कुछ भी उनको उनकी आदत है, जैसे रात में खाना खा लेंगे ना तो उसके बाद उनको मीठा कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो अभी मिठाई पड़ी थी गुलाब जामुन फ्रिज में, तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी आम है तो वो आम खाएंगे बोलते हैं। अभी फिर आम का तो मौसम कुछ दिन के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। तो और ये देखो, ये डब्बे में हमने इतना सामान